मनोज जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और बेटा था। बेटे का नाम मनु और बेटी का नाम मीना था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम रीना था। शादी के 2-3 सालों में ही रीना का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से रीना को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन ब दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, या देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर रीना के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख रीना इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा करते। मनु शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। हालांकि रीना मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि रीना तो मनु से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, रीना उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके मोटापा कम करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके शरीर में हार्मोन ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। मनु को उसके मोटापे से कोई मतलब नहीं था। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से रीना को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और रीना काफ़ी रोया करती थी। रीना जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन रीना की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग से वह बच गई, लेकिन उनके पैरों में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी सहारे के वह ऐसा कर भी नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन 75 किलो था, जो उनके बेटे मनु के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। रीना की सास को रीना के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए रीना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रीना ने कहा, माताजी आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद रीना के साथ कभी उसके मोटापे की वजह से एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि तो उन्हें लोगों से लड़ जाती थी जो सीमा को मोटी कर उसकी बुराई करते थे। सीमा की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी न कर सकी। खुश मिजाज रीना अब पहले की तरह ही सब कुछ भूलकर खुश रहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता भीतर